मार्क्स जो है ये अचीव की है। इनका घर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही ताज्जुब होगा कि भला ऐसे घर में भी मतलब इतने हायर एजुकेशन के बारे में भी लोग सोचते हैं। पिताजी किसान हैं मामूली, लेकिन बेटी कहीं ना कहीं MBBS करेगी, डॉक्टर बनेगी और समाज में नाम रोशन करेगी। तो ऐसी सोच हर माँ बाप की होनी चाहिए। जरूरी नहीं समझा आपने कि मकान बनाना है? नहीं, जरूरी नहीं समझा। पहले पढ़ाना जरूरी समझा। पढ़ाना जरूरी समझा। जी, पढ़ाना जरूरी समझा। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग पिछड़े हुए मुसलमान हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं, मतलब पासमानदा हैं आप लोग। जी, पासमानदा पिछड़े हुए मुसलमान हैं, लेकिन फिर भी देखिए जज्बा, देखिए जुनून, देखिए तालीम को लेकर कितने अवेयर हैं ये लोग। मधुबनी जिला के खुटौना प्रखंड में जो है इसका घर है और इस गांव का नाम है कुसमार। क्या नाम है तुम्हारा? तकल्लुम बेगम। ये बताओ कितना मार्क्स आया है नीट में? 663। 663। जी। पिताजी और माँ दोनों चाह रहे थे कि पढ़ो, डॉक्टर बनो। जी जी, उन्हीं लोग के चाहने की वजह से तो हुआ है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उसके माँ बाप सपोर्ट नहीं करते, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था, मेरे माँ बाप सपोर्टिव थे। मदरसा में पढ़ रही थी। हाँ। कुरान हदीस सब पढ़ लिया। उससे वास्तानिया का जो होता है ना, उसी से हुआ था मेरा। हाँ, स्तानिया से 9th में एडमिशन। जी जी जी, उसी से। उसके बाद पढ़ने का एक जुनून आया कि मतलब अब पढ़ना है हमें ये हिंदी मीडियम से। जी जी। उसका 10th में कितना मार्क्स आया था? 392 आया था। 392। और 12th में कितना आया है? 384 आया था। 384। जी। और अब नीट में 663। जी। तो ये तकल्लुम बेगम है जो पटना में रहकर तैयारी करती थी, रहमानी ठट्टी से ये तैयारी करती थी और लगभग 1 साल जो है इन्होंने पटना में तैयारी किया है और उसका नतीजा है कि मार्क्स 663 इसको अचीव हुआ है। और ये इनके फादर हैं। क्या नाम है? MD उल्फत। अच्छा, क्या करते हैं? हम पहले कसीदाकारी के काम करते थे, अभी छोटा सा कटघरा चला रहे हैं, दुकान है वो भी अभी। किसानी किसान, हाँ किसान गृहस्थ करते हैं, खेती गृहस्थी। कैसे ये सब इतना मुमकिन हो पाया? मुमकिन हमारा ससुराल के देख करके हिम्मत हुआ पढ़ाने का। अच्छा। हमारा ससुर लोग जो है थोड़ा खस्ता हालत, गरीबी हालत था, वो जमीन बेच कर। आप होते हैं ना जो मान लीजिए उनके पास रहता भी है उतना, तो वो बेटी को कहते हैं कि नहीं क्या पढ़ोगी इतना। आपको भरोसा था कि ये पढ़ेगी तो नीट जैसा जो टफ एग्जाम माना जाता है ये पास कर पाए? जी, हमको भरोसा था, ये लड़का। जी, भरोसा था। अच्छा, तो अब क्या लगता है MBBS कर? इंशाल्लाह MBBS करेगी। अच्छा, कितने खुश हैं आप? बहुत खुश। बहुत खुशी। जी जी, बहुत खुश। और भी बच्चे हैं आपके? हाँ, 4 लड़की है और 1 लड़का है। लड़का भी M.Tech किए हुआ है और लड़की एक गेट का M.Tech सब की हुई है। एक लड़की जो गेट की तैयारी कर रही है दरभंगा कॉलेज। जी, यानी कि सब बच्चे को आपने पढ़ाया है? जी जी, सब बच्चे को पढ़ाया। 4 बेटी है और बेटा कितना है? बेटा 1 है। 1 है, यानी 5 बच्चे। और 5 बच्चों को आपने पढ़ाया? जी जी, सब पढ़ लिख रहा? सब पढ़ लिख रहा। और खुद मतलब कटघरा एक चलाते हैं? जी, कटघरा चलाते हैं अभी। अच्छा, समझ सकते हैं, खुद जो है मतलब कटघरा चलाते, छोटी सी दुकान, और 5 बच्चों को अच्छी शिक्षा इन्होंने दिया है और बाकी बच्चे सब भी मतलब पढ़ रहे हैं। एक छोटी वाली इंजीनियर, मेरे से जो बड़ी है सिस्टर, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में। हमारी सिस्टर इंजीनियर है? जी, मतलब कि अभी 2nd ईयर में है और भैया का इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, भैया भी इंजीनियर है? जी जी जी। अच्छा, मतलब पढ़ने का सिलसिला ये पहले से है? जी जी। पटना में जो आप तैयारी करते थे वो कहाँ से करते? रहमानी 30 में था, मतलब कि वहीं पर सेल्फ स्टडी भी होता था, वहीं पर सर लोग आकर पढ़ाते भी थे, तो वैसा था। वहीं रहना है, वहीं मतलब कि ब्रेक मिलता था, ब्रेकफास्ट का, लंच का और डिनर का, और मतलब कि नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि हम लोग मुस्लिम, मतलब वहाँ पर मुस्लिम ही रहता है, तो नमाज़ पढ़ने के लिए भी ब्रेक मिलता है। और बाकी टाइम सेल्फ स्टडी के लिए वही रूम, और मतलब कि क्लासरूम में ही ये स्टडी करना है। हर सब्जेक्ट की कराई जाती थी? जी जी जी, स्लॉट बना रहता है। पूरा कंप्लीट तैयारी होता है? जी जी, पूरा कंप्लीट तैयारी होता है। मतलब फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारा कुछ जी, सारा कुछ पढ़ाया जाता है। और मतलब कि अगर बच्चे को कहीं पर डाउट है, मतलब ज़्यादा अगर समझ में नहीं आ रहा है ज़्यादा, तो उसको मतलब लेक्चर भी दिया जाता था। जैसे अलग सर का हो गया, तो कोई टॉपिक जैसे समझ में नहीं आया लेकिन सर पढ़ा के चले गए, तो उसका अलग सर का वीडियो दिखा दिया जाता है ताकि बच्चे को समझ में आ जाए। तो वहाँ कितने घंटों की क्लास हुआ करती?
5 घंटे 6 घंटे? जी जी, मतलब कि एक दिन में तो मतलब कभी कभी 2 क्लास है, कभी कभी 3 क्लास भी हो जाती थी, क्योंकि वहाँ जो माहौल है वो पढ़ने लायक है? जी पढ़ने लायक माहौल है। और मतलब कि है कि कोई भी बच्चा चाहे तो वहाँ जाके पढ़ के तैयारी कर सकता है, नीट निकाल सकता है। जी जी जी, वहाँ से भी बच्चे जो पढ़ते हैं वो पास नहीं होते, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे वहाँ? जी होंगे, क्योंकि मतलब कि बच्चे में खुद में होना चाहिए। अब जिसको ज़बरदस्ती भेज दिया गया वहाँ पर पढ़ने के लिए, तो कितना भी फोर्स करे मेंटर या फिर कोई भी टीचर, तो बच्चा खुद में नहीं होगा कि हमको नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ता है। तो फिर वैसे बच्चे तो फिर नहीं होता है। बहुत बच्चा ऐसे भी होता है कि मेहनत करता है लेकिन उसको भी नहीं होता है, तो उसमें उसकी गलती नहीं होती है। चलिए, तो क्या कहेंगे और खासकर लड़कियों को जो पढ़ना चाहती हैं उनके लिए कोई मैसेज है आपका तो बताइए। जी, कि खुद पे विश्वास रखे कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। ये सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि खुद पे विश्वास करना कि मैं भी ये कर सकती हूँ, और हिम्मत नहीं हारे। अपने माँ बाप को समझाए, अगर नहीं पेरेंट्स मान रहे तो समझाए कि हमको पढ़ना है, तो पेरेंट्स तो मान ही जाएंगे, क्योंकि हर एक पेरेंट्स अपने बच्चे की भलाई चाहते हैं। आपको पेरेंट्स ने मना किया कि मतलब लड़की हो क्या पढ़ोगे इतना? नहीं नहीं नहीं, बना के नहीं, नहीं जी नहीं। मतलब बोलो जो पढ़ना